हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग ऑफ ह्यूमन आर्ट। तो वर्किंग ऑफ ह्यूमन आर्ट में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें कैसे लिखें, कैसे याद करें। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वर्किंग ऑफ ह्यूमन आर्ट में हमें क्या करना है। हमें ये बताना है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, जो फ्लो हो रहा है, वो कहाँ से कहाँ की तरफ हो रहा है। तो इससे हम फ्लो डायग्राम से बहुत ही ईजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लंग्स का सिंबल बनाते हैं। ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हमारे हार्ट में एंटर करता है। तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। आपको पता है कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो वर्किंग स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट। फ्रॉम लंग्स oxygenated blood enter into left atrium of heart। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से मूव्स आउट होता है ऑर्टा के थ्रू टू ऑल बॉडी पार्ट्स। कहाँ होता है? टू ऑल बॉडी पार्ट्स। हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में इसका फ्लो होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल it pure oxygenated blood from left ventricle oxygenated blood pump to all body parts। ठीक है, नाउ अब हमारी बॉडी में क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। आपको पता है रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वेन्स के थ्रू लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये राइट पार्ट ऑफ हार्ट में एंटर करता है, राइट एट्रियम में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है ये? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर इनटू द राइट एट्रियम फ्रॉम all body part। Deoxygenated blood enter into right atrium of heart। right atrium of heart। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, नोट कर लीजिए इससे, क्योंकि मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा ये लिखने के लिए। ठीक है, अब हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है किसमें एंटर कर चुका है? फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट टू राइट एट्रियम। नाउ इट मूव्स आउट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। लंग्स क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है टू टू यहां से कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी आपको मैं एक एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा बात कि लंग्स से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ऑक्सीजन ब्लड एंटर करता है तो ये किसके थ्रू करता है? थ्रू पुल्मोनरी वेन। और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल टू लंग्स में एंटर करता है तो किसके थ्रू करता है? थ्रू पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल बॉडी पार्ट में ब्लड पंप होता है तो किसके थ्रू होता है? बाय ऑर्टा। ठीक है, तो ये आप पॉइंट्स थोड़े से एक्स्ट्रा में नोट कर लीजिएगा। जहां तक आपने नोट कर लिया होगा, इसके बाद अब फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल deoxygenated blood
lungs, from to lungs, फ्रॉम लंग्स। अब ये लंग्स में जब ब्लड एंटर करता है डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मूव हो जाती है फ्रॉम लंग्स, CO2 मूव्स आउट। अब क्या होता है, CO2 बाहर आ जाती है और अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना, वो कहाँ एंटर करता है, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लिख देते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना, पुल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में। लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, lungs oxygenated blood again enter into left atrium of heart. This process will continue. ठीक है, ये प्रोसेस क्या रहता है, कंटिन्यू रहेगा, हमारी बॉडी में चलता रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वर्किंग समझ में आई होगी। बहुत इजी वर्किंग है, आप इसे अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए और एक बार सेल्फ लिखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।